नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा हिंदी भाषा का कार्यक्रम डेली करंट अफेयर्स अपडेट। मैं हूं आपकी आरजे प्रियंका और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम को हमारे पहले डेली अपडेट के साथ, जिसका शीर्षक है शोक संदेश। दिग्गज अभिनेता और निर्देशक सतीश कौशिक का 67 साल की उम्र में निधन। अनुभवी कलाकार, लेखक और निर्देशक सतीश कौशिक का 67 वर्ष की आयु में निधन हो गया। कौशिक NSD और FTII के स्नातक थे और उन्होंने 1980 के दशक की शुरुआत में अपने सिनेमा करियर की शुरुआत की थी। उनका जन्म 13 अप्रैल 1956 को हरियाणा में हुआ था। वह भारत के एक पटकथा लेखक, निर्देशक, निर्माता और हास्य अभिनेता थे। बॉलीवुड में आने से पहले उन्होंने थिएटर में परफॉर्म किया था। उन्होंने श्रीदेवी अभिनीत 2 फिल्मों का निर्देशन किया जो असफल रहीं, रूप की रानी, चोरों का राजा और प्रेम। लेकिन उन्होंने हम आपके दिल में रहते हैं और तेरे नाम जैसी अन्य फिल्मों के साथ अपनी सबसे बड़ी सफलता हासिल की। आइए बढ़ते हैं हमारे दूसरे डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है राज्य। कोनराड संगमा ने दूसरी बार मेघालय के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में कोनराड कोंगकल संगमा ने लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए मेघालय के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल फागू चौहान ने संगमा को 9 अन्य अधिकारियों और उनके 2 सहायक प्रिस्टोन त्यनसोंग और स्नी आवभालान धर के साथ पद की शपथ दिलाई। भारतीय चुनाव आयोग द्वारा 2 मार्च को जारी सूचना के अनुसार संगमा ने दक्षिण तुरा निर्वाचन क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के बर्नार्ड एन मारक को 5016 के बहुमत से हराया। आइए बढ़ते हैं हमारे तीसरे डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है राज्यों। त्रिपुरा के 13वें मुख्यमंत्री माणिक साहा को सुरक्षा मिली। 16 फरवरी के विधानसभा चुनावों में भाजपा की जीत के बाद माणिक साहा ने त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में दूसरी बार शपथ ली। कुल मिलाकर 13वें मुख्यमंत्री बने। एक और 8 अधिकारियों को शपथ दिलाई गई। राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में श्री साहा और 8 और विधायकों को मंत्री के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने टिपरा मोथा के साथ मैराथन बैठक की। प्रमुख प्रद्योत विक्रम माणिक्य देव वर्मा और उनकी पार्टी के 13 विधायक। पिछले प्रशासन ने 4 नए मंत्रियों को रखा है। 60 सदस्यीय सदन में मंत्रिपरिषद में 12 सदस्य हो सकते हैं। आइए बढ़ते हैं हमारे चौथे डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है शिखर सम्मेलन और सम्मेलन। भारत आसियान व्यापार शिखर सम्मेलन 5/2023। 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 6 मार्च 2023 को कुआलालंपुर में आयोजित हुआ। आसियान और भारत के प्रतिभागी और वक्ता इस बात पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए कि आसियान भारत सहयोग, आपूर्ति श्रृंखला, लचीलापन, कनेक्टिविटी और व्यावसायिक संबंधों को कैसे बेहतर बना सकता है। 5वें आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री बोलते हैं। यह आसियान भारत मित्रता वर्ष के हिस्से के रूप में भारत और 10 सदस्यीय ब्लॉक के बीच 3 दशकों से अधिक के जुड़ाव को चिन्हित करने के लिए कुआलालंपुर में आयोजित किया जा रहा है। आइए बढ़ते हैं हमारे 5वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है अंतरराष्ट्रीय। संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रिंजेक्स 2023 भारत फ्रांस तिरुवनंतपुरम में शुरू होगा। 7 और 8 मार्च 2023 को भारतीय सेना और फ्रांसीसी सेना अपना पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रिंजेक्स 23 केरल के तिरुवनंतपुरम में पंगोडे सैन्य स्टेशन में आयोजित करेंगे। दोनों सेनाएं पहली बार इस कॉन्फ़िगरेशन में भाग ले रही हैं, जिसमें प्रत्येक टुकड़ी में फ्रेंच 6वीं लाइट आर्म ब्रिगेड का एक कंपनी समूह और तिरुवनंतपुरम में तैनात भारतीय सेना के सैनिक शामिल हैं। अभ्यास का उद्देश्य 2 बलों के बीच सामरिक अंतर, समन्वय और सहयोग में सुधार करना है। अभ्यास के उद्देश्यों में एक आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्ति IDP शिविर स्थापित करना, आपदा राहत आपूर्ति को स्थानांतरित करना और संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत प्रदान करने वाले क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए एक संयुक्त कमांड पोस्ट का संचालन करना शामिल है। आइए बढ़ते हैं हमारे 6वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है विविध।
रिजक्स म्यूजियम के बारे में। नीदरलैंड का मुख्य संग्रहालय रिजक्स म्यूजियम है। इसका फोकस डच संस्कृति और विरासत पर है। यह एम्स्टर्डम में वैन गॉग म्यूजियम के पास म्यूजियम स्क्वायर में स्थित है। इसकी स्थापना 19 नवंबर 1798 को हेग में हुई थी। 1808 में इसे एम्स्टर्डम में स्थानांतरित कर दिया गया था। रेम्ब्रांट, एक डच गोल्डन एज पेंटर, अपनी कलाकृति द नाइट वॉच के लिए जाना जाता है, जिसे रिजक्स म्यूजियम में रखा गया है। विलुप्त होने के विद्रोह के प्रदर्शनकारी एम्स्टर्डम में प्रसिद्ध पेंटिंग के पास एकत्रित हुए। रिजक्स म्यूजियम के KLM और ING के साथ सहयोग के विरोध में आवाज उठाई। ये बढ़ते हैं हमारे 7वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है विविध। बाजरा सस्ता, यह क्या है? भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा समर्थित सोसाइटी स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम द्वारा मिलेट्स गिव अवे नामक एक अनूठी मार्केटिंग पहल शुरू की गई है। कार्यक्रम छोटे और सीमांत किसान उत्पादक संगठनों FPO से सीधे खरीद को प्रोत्साहित करके उनकी आजीविका का समर्थन करना चाहता है। बाजरा सस्ता कार्यक्रम लोगों को ONDC के माई स्टोर का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जो कि भारतीय विक्रेताओं के लिए डिजाइन किया गया बाजार है। सीधे FPO से बाजरा खरीदने के लिए अभियान का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को अपने आहार में बाजरा शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करना है। यह 2023 में बाजरा के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष में बाजरा को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक और राष्ट्रीय अभियानों का एक घटक है। आइए बढ़ते हैं हमारे 8वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है अंतर्राष्ट्रीय। IMX/CE 23 क्या है? खाड़ी क्षेत्र 26 फरवरी से 16 मार्च 2023 तक अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास या कटलेस एक्सप्रेस 2023 IMX/CE 23 की मेजबानी करेगा। 50 से अधिक देशों और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठनों की भागीदारी के साथ अभ्यास का उद्देश्य समुद्री सुरक्षा और गारंटी में सुधार करना है। समुद्री व्यापार के लिए सुरक्षित समुद्री लेन सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय समुद्री युद्धाभ्यासों में से एक हो रहा है। भारतीय नौसेना का जहाज INS त्रिकंद IMX/CE 23 में भाग ले रहा है। नवंबर 2022 में ऑपरेशन सी सॉर्ड 2 में भाग लेने के बाद भारतीय नौसेना का संयुक्त समुद्री बल CMF के साथ यह दूसरा अभ्यास है और IMX में पहली भागीदारी है। हिंद महासागर क्षेत्र में क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा में सकारात्मक योगदान को सक्षम करते हुए इस तरह के अभ्यास में भागीदारी संचार, अंतर और सामूहिक समुद्री क्षमता में सुधार करती है। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 9वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है योजनाएं और समितियां। एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम ITEP नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन NCTE द्वारा भारत भर के 57 शिक्षक शिक्षा संस्थानों TEI में एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम IETP शुरू किया गया है। NEP 2020 के तहत इस फ्लैगशिप प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी। 2021 में इसे नोटिस मिला। यह 4 साल का डुअल मेजर अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम प्रदान करता है, जो नए स्कूल संरचना 5+3+3+4 के मूलभूत, प्रारंभिक, मध्य और माध्यमिक शिक्षा चरणों के लिए शिक्षकों को तैयार करता है। IETEP अन्य बातों के अलावा अत्याधुनिक शिक्षा शास्त्र, मौलिक साक्षरता और संख्यात्मक कौशल, प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा, समावेशी शिक्षा और भारत के मूल्यों, लोकाचार, कला और रीति रिवाजों के ज्ञान की पेशकश करना चाहता है। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 10वें व अंतिम डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है रक्षा। ब्रह्मोस मिसाइल, यह क्या है? ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों को पनडुब्बी जहाज, हवाई जहाज और जमीन सहित कई तरह के प्लेटफॉर्म से दागा जा सकता है। ब्रह्मोस एरोस्पेस भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और रूस के NPO मशीनो स्ट्रोयेनिया के बीच एक संयुक्त उद्यम ने मिसाइल बनाई, जो वर्तमान में दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक मिसाइल है।
भारत में ब्रह्मपुत्र और रूस में मॉस्कवा दो नदियों के नाम हैं, जिनके नाम से मिसाइल का नाम रखा गया है। जहाज से लॉन्च की गई ब्रह्मोस मिसाइल का हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा सुरक्षित परीक्षण किया गया था। अरब सागर में मिसाइल का परीक्षण करने के लिए देसी सीकर और बूस्टर का इस्तेमाल किया गया। गौरतलब है कि अंडमान निकोबार कमान और नौसेना ने एक साथ अप्रैल 2022 में इसके एंटी शिप वर्जन का परीक्षण किया था। तो इस अपडेट के साथ ही हमारा यह हिंदी भाषा का कार्यक्रम डेली करंट अफेयर्स अपडेट यही समाप्त होता है। ज्यादा जानकारी के लिए यूं ही जुड़े रहिए। मैं आपकी आरजे प्रियंका आपसे यही विदा लेती हूँ। धन्यवाद।